नमस्कार अमित कपूर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं अमित कपूर जी? सब दुआ है सर आपकी। हमारी Q&A सेशंस के अंदर ये सेकंड एपिसोड है जी जिसमें हम आपसे जानना चाहते हैं कुछ प्रश्न जो आपके व्यूअर्स ने पूछे हैं। जी आपके कमेंट सेक्शंस में काफ़ी हमने देखा है हलचल रहती है, काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जी आपके बारे में आपसे पूछते हैं, आपकी रेमेडीज़ के बारे में पूछते हैं। जी। तो हमने देखा है कि काफ़ी रेमेडीज़ आप बताते भी हैं अपने वीडियोस के अंदर, पर मैं ये जानना चाहता था कुछ क्विक टिप्स या कुछ इजी रेमेडीज़ जो घर के अंदर लोग कर सकें अपने को खुश रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, वो क्या रेमेडीज़ हैं? जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं मास्क लगा लूँ। मास्क लगा कर आज वीडियो बनाएंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। तो जी जी जी, कोरोना चल रहा है तो ज़रूरी है वो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं ये अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि रेमेडीज़ काम करती हैं। दो तरह की रेमेडीज़ होती हैं सर। एक होती हैं जो आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के हिसाब से बताई जाती है कि आपके ऊपर कौन सा महादशा है, कौन सा अंतरदशा है, या आपके ऊपर कौन सी साढ़े सती है या ढैया है, या सैटर्न का साइकिल क्या है, क्या जुपिटर आपके लिए अच्छा ट्रांजिट नहीं कर रहे। तो ये बताया जाता है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। आज मैं आपको जो रेमेडीज़ बताऊंगा वो जनरल रेमेडीज़ हैं, वो कोई भी यूज़ कर सकता है। जैसे अगर सपोज करें आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ रहा या फोकस नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए रेमेडीज़। या हम बोल सकते हैं कि आपके ऊपर कर्ज हो रहा है, आप अपने कर्ज से निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए रेमेडीज़। या आपको फाइनेंशियल लॉसेज हैं, आपकी जॉब नहीं मिल रही है, तो उसके लिए रेमेडीज़। तो ये रेमेडीज़ है वर्शिप या चैंटिंग अगर आप अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट्स। ये सिर्फ काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से रेमेडीज़ हैं। यू कैन यूज़, यू मे हैव एरीज असेंडेंस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वट एवर यू हैव असेंडेंस, दैट इज़ नॉट कंसर्न विद दिस एपिसोड। दिस एपिसोड इज़ फॉर एवरीवन। अगर आपको कोई ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप उन रेमेडीज़ को फॉलो करते हैं, उनको करते हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में काफ़ी जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जी जी जी, कुछ ये बताइए कि आपने कहा कि काल पुरुष की कुंडली से जी देख के तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो किसके लिए है? सर, सबसे पहली हम बात तो ये काल पुरुष में कहाँ आते हैं? ये मैं बता रहा हूँ, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, एस्ट्रोलॉजी में ना हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी को कैलकुलेट करते हैं लगन के बेसिस पे, राइजिंग साइन के बेसिस पे, कि आपका एरीज असेंडेंस है, आपका टॉरस असेंडेंस है, आपका जेमिनी असेंडेंस है। ये हो गया वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एक हो गया भाई साहब की काल पुरुष कुंडली ये बोलती है कि अगर आपका फर्स्ट हाउस है वो एरीज साइन है। हमने यहाँ पर असेंडेंस को चेंज नहीं करना। फर्स्ट हाउस इज़ लाइक अ एरीज। आपके किस हाउस में जो प्लैनेट है, सपोज करें आपके 9th हाउस में मून जाकर बैठ गए, तो वो कंसीडर करेंगे 9th हाउस इन सैजिटेरियस साइन, यानी जो हाउस है वही उसका जोडिक साइन हो गया। तो जो काल पुरुष की कुंडली है, जो मैंने रिसर्च किया है, दैट इज़ प्ले अ बिग रोल इन एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन। हम लोग लगन के पीछे भागते रहते हैं, मून साइन के पीछे भागते रहते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल काल पुरुष की कुंडली में उस प्लैनेट का क्या अस्तित्व है। अब आप पूछेंगे काल पुरुष क्या है, मैं बोलूँगा नेचुरल हॉरोस्कोप, अ यूनिवर्सल हॉरोस्कोप। एक ऐसा हॉरोस्कोप जिसके अंदर हर एक हाउस को का एक प्लैनेट उसको जगह दी गई है। वो बोलेंगे 9 ग्रह हैं और 12 घर हैं, तो उसमें कैसे है? तो किसी किसी ग्रह को 2 हाउसेस में भी बांटा गया है, 2 हाउस का उसको ओनर बनाया गया है। तो जब हम काल पुरुष की कुंडली को लेकर चलते हैं भाई साहब, तो हम एक एक्यूरेट प्रेडिक्शन पे हम पहुंच पाते हैं। यानी आप लगन को भी कंसीडर करें, आप मून साइन को भी करें कैलकुलेशन करते हुए, और आप साथ में अपने काल पुरुष के हॉरोस्कोप को ना भूलें। जी जी जी, तो हमारे को ये बताइए, जैसे आजकल काफ़ी पेरेंट्स आपका वीडियो देख रहे हैं तो पूछते हैं अपने बच्चों के लिए कि जी हमारे बच्चे एग्ज़ाम से डरते हैं जी या वो एग्ज़ाम देते नहीं है, पढ़ाई करते नहीं, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट तो चेंज हुआ ही है, वर्क फ्रॉम होम हो गया, जैसे स्टडी फ्रॉम होम हो गया जैसे। जी 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 तो बच्चों का मन नहीं लगता या पढ़ाई नहीं करते या नंबर अच्छे नहीं आते, जी। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए पेरेंट्स को, यंग पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए? देखिए भाई साहब, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक है यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, किड्स के लिए। सबसे पहले अब देखें, मैं ये रेमेडीज़ जो बता रहा हूँ आपके लगन के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ये आपके काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हैं, जो कोई भी कर सकता है। अब देखें, अगर एजुकेशन की प्रॉब्लम है, आपके किड्स एजुकेशन नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे, तो हम 5th हाउस को देखेंगे। अगर 5th हाउस को देखें तो इसके नेचुरल सिग्निफिकेटर है काल पुरुष के चार्ट में सन एंड जुपिटर। तो मैं आपको यहाँ पर सन एंड जुपिटर की कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगा। अगर वो परफॉर्म करेंगे तो आपके जो किड्स हैं वो एजुकेशन में फोकस करेंगे और डेफिनेटली कुछ अच्छा अचीव करेंगे।
जिससे आपको भी सुकून मिलेगा कि हाँ यार आप इतना पैसा भी लगा रहे हो एजुकेशन पे, इतना हार्ड वर्क भी बच्चे कर रहे हैं, उसके बावजूद रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे, अपने बच्चों से करवाएंगे, दे विल डेफिनेटली अचीव अ लॉट, दे विल राइज अ लॉट। तो सबसे पहले रेमेडी नंबर 1, अगर आपका बच्चा एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ रहा, तो मैं सबसे पहले आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आपने संडे वाले दिन 800 ग्राम कनक, 800 ग्राम गुड़ और 2 तांबे के सुराख किए सिक्के, इनको मिक्स कर लेना है एक पॉलीथीन में, और इसकी एक मुट्ठी निकालनी है पॉलीथीन में से, अपने बेटे के या बेटी के सिर से 7 बार घुमाना है उसको क्लॉकवाइज, और उसके बाद दोबारा से उस मुट्ठी को उसी पॉलीथीन में डालकर चलते पानी में बहा कर आना है 7 वीक और 11 वीक और यू कैन से 21 वीक। द मोर यू डू दिस रेमेडी, द मोर यू गेट फंटास्टिक रिजल्ट। टाइम होना चाहिए संडे मॉर्निंग बिफोर 10 AM, यानी 6 AM to 10 AM आप ये रेमेडीज़ करें और अपने बच्चे के हाथ से करवाएं। और वहाँ जाकर आपने किसी किस्म का कोई, जिसको बोलते हैं पॉलीथीन के समेत, उसको जल प्रवाह नहीं करना, पॉलीथीन से निकाल के जल प्रवाह करना है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 800 ग्राम गुड़, कणक और 2 तांबे के सुराख किए सिक्के, इनको मिक्स करके आप चलते पानी में बहाएं। यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड रिजल्ट। रेमेडी नंबर 2, थर्सडे वाले दिन अपने बच्चे के बॉडी वेट का 10वां हिस्सा चने की दाल धर्म स्थान पे दान दें, मंदिर में या गुरुद्वारा साहब में दान दें। यानी कि आपके बच्चे का अगर बॉडी वेट है समझ लें 25 किलो, तो आपने 2.5 किलो चने की दाल या पीली चीज़ या पीले चावल बनाकर मंदिर या गुरुद्वारे में दान देने हैं। जितना ज़्यादा आप ये दान करेंगे, ये चैरिटी करेंगे, उतना ज़्यादा आपके बच्चे का फोकस होना एजुकेशन में स्टार्ट होगा। सो भाई साहब, ऐसे छोटे छोटे कुछ उपाय हैं, अगर आप करते हैं डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। आपका लगन कोई भी है, एरीज है, टॉरस है, वो मायने नहीं रखता, बस आप वो करें, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ये पक्की बात है। जी जी जी। अच्छा, माँ बाप के लिए भी आप कुछ बताइए, जो माँ बाप बड़े गुस्से में आ जाते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो क्या उनके लिए उपाय है माँ बाप को अपना सर गुस्सा कंट्रोल करने के लिए? क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि माँ बाप यहाँ पे एक लॉजिक है, अगर आपकी शादी हो रही है ना, तो फिर समझ लो आपकी ज़िंदगी गुस्से में ही आती जाएगी, या बीवी के साथ या बच्चों के साथ। तो इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है। आप कोई और क्वेश्चन पूछें, मैं उसकी आपको रेमेडी बताऊंगा। देखिए, ये हर परिवार के मसले हैं छोटे मोटे, कि माँ बाप गुस्सा करते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, या कुछ ना कुछ ऐसे लफड़े हो रहे हैं। तो जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसको वैसा होने दें। आप बस ये ध्यान रखें कि अगर आप गुस्सा भी कर रहे हो, गुस्सा एक्सेस में ना हो जाए कि आपका बच्चा जो है उसको अपने दिल पे लेने लग जाए, डिप्रेशन में चला जाए, टेंशन में चला जाए, ऐसा कुछ ना करें। ठीक है जी। आप ये बताइए, एक और प्रश्न था जो हमने आपके कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, जिसमें बच्चे खुद आके पूछते हैं कि हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, या हम पढ़ना चाहते हैं बट जब पढ़ने बैठते हैं तो दिल करता है टीवी देख लो, या गेम खेलने चले जाओ, या बाहर चले जाओ। देखिए सर, यहाँ पर मैं फिर से बोलूँगा, पढ़ने का दिल उन्हीं का नहीं लगता जिनका 5th हाउस डैमेज होता है, या 5th हाउस का लॉर्ड जो होता है वो डैमेज होता है। तो जो रेमेडीज़ मैंने बताई हैं वो करेंगे तो डेफिनेटली उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले ना हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे मिशंस और टास्क को अपने दिमाग में रखना होगा कि ये मिशन है, हमने इसको अचीव करना है। इसको अचीव करके हम इस तरह की तरक्की हासिल कर सकते हैं लाइफ में। अगर हम इस चीज़ को माइंड में लेकर चलेंगे तो माशाल्लाह आप ज़िंदगी में हर बच्चा बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और लाइफ में बहुत ग्रो करेगा। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बच्चों को सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़े डलवाते हैं और स्कूल भेज देते हैं। हम ये नहीं देखते कि बच्चे का दिमाग किस फील्ड में ज़्यादा लग रहा है। माँ बाप भी ये करते हैं, यार मेरा बच्चा सेक्रेड हार्ट में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, मैं इतनी उसकी महीने का खर्चा निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। दे आर फीलिंग लाइक दिस, बट वो कभी ये नहीं देखेंगे कि बच्चा खुद क्या चाहता है। प्रॉब्लम कहाँ है पेरेंट्स और किड्स में, कि वो कभी भी बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते कि यार हमारा फ्यूचर आगे क्या तुम सोचते हो। अगर आपका बच्चा 6-7 स्टैंडर्ड में है तो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, तो आप उससे ये बात करो कि आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में। डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप किसी किस्म का कोई एडवोकेट बनना चाहते हो, या पायलट बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो। आजकल माँ बाप अपनी ख्वाहिशों को बच्चे के ऊपर थोप देते हैं। अब आपके भी भाई साहब बच्चे होंगे, कितने बच्चे हैं आपके? जी, मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, आप अभी अनमैरिड हो? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड भगवान आपको अनमैरिड ही रखे। और बट अगर आपकी शादी हो, मेरी ये भी दुआ है कि आपकी शादी हो जाए। तो अगर जब भी आपकी शादी हो, आपके घर में फूल खिलें 2, 4, 5, तब आप उनसे ज़रूर पूछना, जैसे जैसे आपके बच्चे ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं।
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने सपनों को अपने ऊपर मत थोपे कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए। या तू डॉक्टर ही बन, उसका दिमाग उधर नहीं चल रहा तो उसका दिमाग स्पोर्ट्स में है तो उसको स्पोर्ट्समैन बनाएं। अब वो करें जिसमें आपके बच्चे का कंफर्ट जोन है, अब वो ना करें जिसमें आपकी ख्वाहिशें हैं, आपके सपने। ठीक है कपूर साहब, एक और चलते चलते आखिरी सवाल एक और पूछूंगा मैं कि किस तरीके से हम ये देखें कि हम खुश रहें, घर में खुशहाली रहे और पढ़ाई के पीछे घर में चिक चिक ना हो। घर वालों को ऐसा क्या करना चाहिए टू मेक देम सेल्व्स हैप्पी? देखिए, सबसे पहले तो जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने गेन किया है अपनी लोगों के साथ, लोग कंसल्ट करते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आजकल मैं दुबई में हूँ तो मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरी नॉलेज बढ़ती है। लोग बोलते हैं हम आपसे कुछ लेके जा रहे हैं, मैं बोलता हूँ मैं आपसे कुछ लेके जा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है भाई साहब, घर में कलेश है, चाहे वो एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए है, सबसे पहले ज़रूरत है हमें एक टेबल पे बैठकर अपने कम्युनिकेशंस को सही करने की। क्लेश कब पड़ता है भाई साहब ये बताएं? मेरा आपका झगड़ा हो गया, when we stop communication with each other then things will out of control। तो आप कम्युनिकेशंस करें, आपको ज़रूरत है अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर कम्युनिकेट करें कि कहाँ पर प्रॉब्लम है फैमिली में। क्या बच्चे की स्टडी को लेकर है, क्या बिजनेस को लेकर है, क्या जॉब को लेकर है, फाइनेंस को लेकर है, आपके पास पैसा नहीं बच रहा, आप कमा रहे हो, अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो रहा है, कहाँ पर दिक्कत है। यू नीड टू नो एवरीथिंग। कम्युनिकेशन प्ले अ बिग रोल। देखिए, सब कुछ भाई साहब, सब कुछ ना एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ में नहीं छुपा हुआ, कुछ ना कुछ आपके खुद के हाथ में है, इंसान के हाथ में है। तो अगर आप कम्युनिकेट करते हैं इन सब चीज़ों को तो माशाल्लाह बड़ी आगे बढ़ते हैं। हमारी प्रॉब्लम ही मैं बता रहा हूँ ये है, चाहे बच्चे या पेरेंट्स कभी नहीं पूछते बच्चों से कि भाई तू बड़ा होकर क्या करना चाहता है, तेरी किस चीज़ में रुचि है, वो नहीं पूछेंगे। वो सिर्फ इतना पूछेंगे अपने बच्चे से कि भाई तूने स्कूल जाना है, होमवर्क किया नहीं किया, चल खा डंडे, नहीं खाया डंडे और खा 2 डंडे, तूने काम नहीं किया और खा 2 डंडे। मार पीट, लड़ाई झगड़ा, इससे माहौल ख़राब हो या बच्चे के दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आए, तो बेटर है कि हम लोग बैठ कर कम्युनिकेट करें और अपने किड्स से, आप अपने किड्स से पूछें कि उनका शौक़ क्या है, क्या वो टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। जब हम बैठ के कम्युनिकेट करेंगे तो मेरे को लगता है 60-70% ये प्रॉब्लम वहाँ पर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। जी जी जी, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक इजी वे से आपने आंसर करके हमारे व्यूअर्स को बताया है कि लाइफ के अंदर सॉल्यूशंस है, बच्चों को डांटना मारना या उनको स्कोल्ड करना ही रास्ता नहीं है। देखिए, मैं भैया आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप उम्र में मेरे से बड़े हो तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि बच्चों को मार कर आप उनके मन में अपने लिए नफ़रत पैदा कर रहे हो, बच्चों को मार कर आप उनको उनकी कामयाबी से दूर कर रहे हो। अपने ख्वाबों को या अपनी प्लानिंग्स को उनके ऊपर थोपे ना यार। प्रॉब्लम ही यहाँ पर है कि 85-90% लोग, मैंने ये सोचा था कि मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर बने, छोटा इंजीनियर बने, थर्ड वन जो है बेटा वो क्रिकेटर बने, और ये वही बने। अगर ये वो नहीं बनेगा तो मैं हर्ट हो जाऊंगा या मेरा दिमाग परेशान होगा। ऐसा क्यों? जबकि उनकी रुचि उधर नहीं है। वो एक नासा में जाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक डॉक्टर बनना चाहता है, एक लॉयर बनना चाहता है, जज बनना चाहता है। ये कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी भगवान ने जो दी है वो सबको अधिकार है अपने तौर तरीक़ों से जीने का। जब हम डिसीजंस अपने बच्चों के ऊपर थोपने लग जाते हैं ना तो सिचुएशन ख़राब होती है। सारे काम रेमेडीज़ में, एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, कुछ काम काउंसलिंग में है, कुछ काम वर्शिप में है, भक्ति में है। जैसे हम बोल सकते हैं भगवान ने सब चीज़ों को डिवाइड किया हुआ है। आप हर चीज़ में ये मत सोचें कोई रेमेडी बताएं यार घर में कलेश बड़ा है, वो रेमेडी कोई नहीं है। रेमेडी एक है भैया, कम्युनिकेट विद एवरी फैमिली मेम्बर, सिट विद दैम एंड टॉक विद दैम कि कहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कहाँ पर हम चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, उनको सॉल्व करें। अब रेमेडीज़ वहाँ पर क्या करेंगी? मैं आपको बोलूँ कि आप मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ें या मस्जिद में जाके दिन में 11 बार नमाज़ पढ़ें, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आप करते हो, आप बोलते हो यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपका विश्वास तो अल्लाह से या भगवान से भी उठ जाएगा। तो अल्लाह भी ये कहता है भाई ज़ुबान इसलिए दी है, अगर कोई दिक्कत है बैठ कर कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशंस प्ले अ बिग रोल टू सॉल्व योर एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप अपना समय दे रहे हैं हमें, हमारे क्वेश्चंस का आंसर, हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर आप दिलवा रहे हैं। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। हम आपसे फिर से एक बारी मुलाकात करेंगे आपकी दुबई सीरीज़ के लिए। श्योर। आप एंजॉय कीजिए अपना ट्रिप। थैंक यू व्यूअर्स।